खुदावन चंगाई क्या करता है? पवित्र करता है। आपको राइचियस कौन बना था? अनिल खुद से राइचियस नहीं बन सकता, मैं खुद से राइचियस नहीं। हम पापियों को ही वैद की जरूरत पड़ती है, और वो सबसे बड़ा वैद हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। लेकर आनंद कर, चिल्ला जोर कर, क्योंकि पुराने कपड़े को क्या कर ले? क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोगों की कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। खतना रहित कौन है? जिन्होंने आपका प्रभु यीशु मसीह को समझा नहीं, पहचाना नहीं कि वो ही सारा करता धरता है। उस अपने ऊपर से धूल झाड़ ले। धूल झाड़ ले मतलब अपने ऊपर से धूल झाड़ ले, मतलब पुराने नियम को खत्म कर। अपने तरफ से पुराने नियम को झाड़ के, जैसे मुर्गी कचरा जमा करती है ना, मट्टी जमा करती है खुद के अपने ऊपर मट्टी, और कीड़े वीड़े भी खाते रहती है ना, और मट्टी अपने, फिर वो जब झटकती तो उसके अंदर के जो कीड़े और सब, उसका बदन क्या हो जाता? साफ हो जाता। तो पुराने से हम नए में जाते हैं तो हमारा नए में हो जाता है। ये सियोन की बंदी बेटी, क्या वो हो रहा है? ये कितना बड़ा सेंटेंस बोल दिया। ये सियोन की बंदी बेटी कौन है? पुराने नियम की बंदी हुई बेटी, बंधवाई के अंदर में, मौत के मृत्यु के अंदर में बंदी हुई है। उसको अपने गले का पट्टा को तोड़ दे, अपने गले के बंधन को खोल दे। ये जो बंधन है पुराने नियम का, इसको तू खोल दे। आज तक किसी ने नहीं ना यूट्यूब आपको समझा के बताया, तो वन गॉड की फिलॉसफी नहीं। यूट्यूब भी आजकल आपको नहीं बताया, वो यही बताएगा 3 पर्सन रहेंगे और 1 मिला के 1 है। यूट्यूब से ऊपर हम लोग क्यों हैं? AI से ऊपर हम लोग क्यों हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर हम लोग क्यों हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे को गाइड करता है। उसकी चतुरता, उसका विज्ञान, उसका नॉलेज हमारे पास में है, इसीलिए हम ये सारे भेद को आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहोवा यूं कहता, तुम जो सेब पे बिक गए थे मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है? खरीदी में आँख के बदले आकर नाक के बदले उनको दक्षिणा देना, ये देना, वो देना, सारा कुछ काम करना पड़ता था। इसलिए अब बिना रुपये लिए छुड़ाई हुई हो, सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है भाइयों बहनों, विश्वास। आप 25 साल से मुझ पे विश्वास कर रहे हो ना, और मैं जब आपको बोलता है कि अनिल बिल्कुल शुद्ध है, परफेक्ट है, बिल्कुल होली है, तो आप लोग हंसते थे मेरे, है ना। तब मैं उस समय में, और बहुत सारे उल्टे फिर के चले भी गए, लेकिन आज वो संदेश उसी चीज़ के अंदर में मैं आज भी वही संदेश देता हूँ जो आज मैं 25 साल पहले दिया करता था। यू आर सेव्ड बाय ग्रेस, नॉट बाय योर वर्क्स। तुम्हारे काम के जरिए से, कामों के जरिए से तुम उद्धार नहीं पाते, विश्वास के जरिए से उद्धार आपको मिलता है। प्रभु गिफ्ट्स एंड कॉलिंग्स आर विदाउट रिपेंटेंस। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे को इसीलिए मुफ्त में दिया। प्रभु यहोवा भी ये कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेसी होकर रह गई थी, अब अशूरता ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। ठीक है, अब 6वीं आयत। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। न्यू टेस्टामेंट में जैसे ही आप आ जाएंगे तो समझ लेंगे कि ये जो नए नियम का यीशु है, यही पुराने नियम का ये खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपके खंभे और धुएं के बादल में जो मूसा इब्राहिम इसाक से बातें करता था, ये वही है, जो वही है जो आपका खंभा जो मिस्र देश से इनको कनान देश में लेके आया, धुएं के बादल और आपके खंभे में ये यीशु ही है। प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो उस समय जान लेंगे कि जो बातें करता है वो यहोवा ही है। देखो मैं ही हूँ,
यहोवा बोल रहा है वो यीशु मसीह को कि वो जो मैं हूँ, जो पुत्र है वो मैं ही हूँ। यहोवा बोल रहा है, जिसको आप फर्स्ट पोजीशन देते हैं और यीशु मसीह को सेकेंड और भले पावर सबको बराबर दे देते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हो, मैं वही यहोवा हूँ जो तुम्हारे को छुड़ाता है और जो तुम मेरा नाम जान लोगे। ठीक है, पहाड़ों पे उसके ऊपर पाँव क्यों ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाते हैं। देखा मैंने कहा ना, पहाड़ मतलब इबादत का स्थान। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं। यानी हम जब आप लोग जब इस पहाड़ पे आए, कौन से पहाड़ पे, जहाँ खुदावन एक खुदा के बारे में बताया जा रहा है, उस सच्चाई, उस जगह पे आप लोग क्या हो गए, क्या ही सुहावने आपके कदम है जो इस पवित्र जगह पे आप लोग अपने आप को शामिल करेंगे। जो शांति की बातें सुनाता है, प्रभु यीशु मसीह नए नियम में शांति की बात और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। वही खुदावन का संदेश मैं आपको इसके माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूँ। जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है, सुन तेरे पैरवे पुकार रहे, वे एक साथ जय जयकार कर रहे, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौटा रहा है। सियोन यानी ओल्ड टेस्टामेंट को फिर से वो नया करके लौटा ले आ रहा है। हे यरूशलेम के खंडरों, एक सांग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि तुम्हारे नए नियम ने ये उजागर पुनरुत्थान करने वाला यीशु की तरफ आपका ध्यान लेके जा रहा है। क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने अपनी सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है। पवित्र भुजा मतलब मर के जी उठने वाली भुजा। और पृथ्वी के दूर दूर देश से सब लोग हमारे परमेश्वर के किए हुए उद्धार निश्चय क्या देखेंगे। ये जो है पुराने नियम को खत्म करके नए नियम को स्थापित करता है, जिससे हमारा छुटकारा 100% कंफर्म्ड है। दूर हो वहां से निकल आओ। कहां से निकल आओ? बंधन से। और हे सिय्योन की पुत्री जाग, जय जयकार कर, अपने गले के बंधन को तोड़ के निकाल के फेंक, क्योंकि तब तू उजाले की संतान होगी। अच्युत वस्तु मत छुओ, पुराने नियम को, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पुत्रों, हे को ढोने वालों, अपनों को और शुद्ध कहाँ से होगा? पवित्र आत्मा के जरिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रभु आपने पिता पुत्र तन। तो मैं यहाँ से आपको चिताए दे रहा हूँ, ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा स्वर्ग जाने के लिए। आप स्वर्ग में पहुँच ही नहीं पाओगे। आपको पहुँचना है तो भविष्यवक्ता के जरिए से चेलों ने जो प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के नाम का 2:38 प्रेरितों के काम, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं। देखा, तुमको उतावली से निकलना नहीं, क्योंकि रैप्चर की बात बता रहे हो। स्वर्ग पे जाना है ना, उतावली से नहीं चलना पड़ेगा। उतावली मतलब हड़बड़ाहट के अंदर, अरे ट्रेन छूट रही है, अरे ट्रेन भागो भागो भागो, ट्रेन छूट रही, समय निकल गया। नहीं, स्वर्ग जाना है मतलब जब ट्रेन को पकड़ने समान ही है। पर यहाँ आपको क्या है, आपको जब नए नियम में आगे जब ये सब चीज़ आपको बता रहा है, आप मुंह से जब आपको बताए, आप उसको कंफर्म कर लिए, मान लिए, तो टोकन आपके पास में, जब टिकट मिल गई इस वक्त, तो आपको घबराना है क्या? नहीं, बस समय में पहुंचना है। समय में पहुंचने के लिए तैयारी रखना, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए, है ना, उतावली से नहीं भागते। जब टिकट कंफर्म हो गई और ट्रेन का समय आपको मालूम है 8 बजे का है, तो 7 बजे से आप आराम से निकलेंगे ना, हड़बड़ाहट से नहीं निकलेंगे।
क्योंकि आपको सारी चीज़ मालूम है, सारा प्रोग्राम आपके पास में है, सारे टोकन आपके हाथ में है, टिकट आपके पास में है ना। और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि जब वह तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करते हुए चलेगा। कौन? अभी आप लोग आंखों की तरफ देखते हैं ना, माइक की तरफ देखते हैं, थोड़ा देखो आप पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। जब से मैं संदेश दे रहा हूँ तब से ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये आप लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि ये सब आप लोग आंखों से देख पा रहे हैं। लोग तो पवित्र आत्मा क्या है वही नहीं मालूम, उकाब क्या है यही नहीं मालूम, कबूतर पवित्र आत्मा है यही नहीं मालूम, है ना। पिलर ऑफ फायर और रात का खंबा क्या है वही नहीं मालूम, अनॉइंटिंग क्या होती है यही नहीं मालूम। और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करते हुए चलेगा। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। ये फिर पूरा नया नियम है। हम कहाँ पढ़ रहे हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। यशायाह ने ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित, क्योंकि उसका रूप जहाँ तक बिगड़ा हुआ था। अभी तू पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसका रूप जहाँ तक बिगड़ा हुआ है। हम लोग जो बता रहे हैं हमारे को हमारी अच्छाई उनको समझ में नहीं आएगी, खुदावन की अच्छाई उनको समझ में नहीं आएगी, है ना। मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रही थी, वैसे भी वह बहुतों सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांति कर, क्योंकि वे ऐसी बातें देखेगा जिसका वर्णन उसके सुनने से भी नहीं आया, और ऐसी बात उन्होंने समझ में ना आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। ये है न्यू टेस्टामेंट, जो अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन खुदावन ने अपने याजक के जरिए से सारी बातें का खुलासा आपके सामने में कर दिया। देखो 53 में भी वही है ना, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, अंकुर मालूम है ना, छूट में से क्या नहीं कर रही है? अंकुर। अंकुर क्या है? नया नियम। जैसे ही वो कब्र फाड़ा, पत्थर हटा और वहां से वो जी उठ रहा है, मर के जी उठ रहा है, उसको क्या कह रहे हैं? कहा जा रहा है अंकुर। अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्मल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी, और हम उसको कभी ऐसी सुंदरता उसकी देख पाते हैं। तो सारी दुनिया वाले उसको रिजेक्ट करते हैं, है ना। क्रिश्चियन वाले भी रिजेक्ट करते। कैसे रिजेक्ट किया उन्होंने? त्रिएक देव के रूप में वन गॉड अपना ही नहीं रहे, जो प्रभु यीशु मसीह की एक्चुअल महिमा है वन गॉड की। ये भी 54 में पढ़ेंगे आप और मजा आएगा। ये पांच कौन है? विश्वास के बच्चे। अब आपका जो गॉड है वो ओल्ड टेस्टामेंट का गॉड है ना, वहीं से आए ना वो। सारी सृष्टि पे पलटा ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर में है ना तुम्हारा गॉड। तो उसको क्या कहा उसने? बांझ। क्यों? क्योंकि वो स्त्री है। उस टेस्टामेंट के अंदर में उस स्त्री के अंदर में बच्चे नहीं हो पा रहे। बांझ किसको कहते हैं? जिसको बच्चे। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर में क्या हो रहा है? बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, आ नहीं रहे। पवित्र आत्मा का काम वहां पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज्ञा के कारण, दस्तावेज के कारण, 10 कमांडमेंट्स के कारण, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। नियम के वजह से क्या हो रहा है वहां पे? हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, पुत्रहीन थी ना ओल्ड टेस्टामेंट, पुत्रहीन थी, जय जयकार कर। तू जिसको प्रभाव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर। कब गला खोल कर जय जयकार? जैसे ही उसके अंदर में से अंकुर की डाली फूट निकल रही है, जैसे ही वो कब्र में से निकल के आ रहा है, अंकुर की डाली फूट, उस रस्सी की टूट में से एक डाली उसके रॉड में से, उसके खम्भे में से, वैसे ही ये आ रहा है।
तो ये क्या कर रहे हैं? गला खोलकर चिल्ला, क्योंकि सुहागनी के लड़के से अधिक होंगे। सुहागनी मतलब शादीशुदा के बच्चे। हाजरा जी तो ना शादीशुदा से हुई थी ना, उसको इस्माइल पैदा, उसके बच्चों से भी अधिक तेरे बच्चे होंगे। ये बात कौन सी कलीसिया थी? ओल्ड टेस्टामेंट में जैसे ही वो नए टेस्टामेंट में कदम रखती है वो कलीसिया अपने यीशु को पहचान लेती है। मैं आपको रोमियो की पत्री का 7वां अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसमें क्या है, एक पत्नी क्या, एक पति होता है, लेकिन पति अगर मर जाए तो अपने बंधन से तो फिर वो दूसरे की हो जाएगी, तो भी वो पापिन नहीं कहे। वैसे तू भी उसी की हो जा जो मरो में से जी उठा, अंकुर की डाली। इसी के लिए कह रहे कि जय जयकार कर, सुहागनी के लड़के से अधिक होंगे। यहोवा का ये वचन है, अपने तंबू के स्तंभ चौड़े कर, है ना, और तेरे डेरे के फाटक लंबे किए जाए। हाथ मत रो, रस्सिये के लंबे और खूंटियों को ढूंढकर, क्योंकि तू दाहिने बाहिने फैलेगी और तेरे वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, और उजड़े हुए नगरों को वो फिर से बचाएगा। ये क्या है? नया नियम, नया दस्तावेज, नया टेस्टामेंट, यीशु मसीह। पहले पुराने नियम के दस्तावेज में भी यीशु मसीह है, फिर वो दस्तावेज को खत्म करके नया दस्तावेज देता है प्रभु यीशु मसीह, न्यू टेस्टामेंट। और न्यू टेस्टामेंट के अंदर में क्या करा उसने? साइन किया। वो दस्तावेज हमारे हाथ में। अब वो दस्तावेज क्या करेंगे? हमारा टोकन है, और हम क्या करेंगे? हेवन में उसको पेश करेंगे। हमारा छुटकारे का दस्तावेज। उसको कहाँ छुटकारे का किया उसने? खून से सना हुआ मेमना ही जीवंत हुआ है उस पुस्तक के लेने और उन मोहरों को खोलने के। वो है हमारा दस्तावेज। डर मत, क्योंकि तेरी आशा फिर न टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाही न लगेगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी, पुराने नियम को, और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम। एक जगह तो यीशु के बारे में बताया जा रहा है कि ये हमारा पति है, हमारा राजा, और यहाँ कह रहा है एकदम डायरेक्ट सेनाओं का। इसलिए मैं कहता हूँ एक ही है। वो अपना रोल सेनाओं का यहोवा में भी बताता कि आई एम दैट सेनाओं का यहोवा, और आई एम दैट वो सेनाओं के यहोवा का दूत, और मैं पवित्र आत्मा भी। तो दोनों चीज को दर्शाता। पवित्र आत्मा क्या करता? सेनाओं के यहोवा को भी दर्शाता, और सेनाओं के यहोवा के दूत को भी दिखने वाला रूप बताता है ना। अभी पूरा लंबा नहीं पढ़ता मैं। 11वें, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिलती, सुन। आंधी से सताई मतलब कहाँ सताए गए थे लोग? पुराने नियम के अंदर में, बंदिश के अंदर में, मिस्र देश के अंदर में, कनान देश में ना, नया नियम। और जो शांति नहीं मिलती, सुन, मैं तेरे पत्थरों को पिचकारियों करके बैठाऊंगा और तेरी नेम नीलमणि से डालूंगा, तेरे क्लेश में मणियों से, तेरे फाटक लड़ियों से, और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। ये लोग है ना, आभूषण जो है ना, ये लोग है। यही आभूषण शैतान को भी मिले हैं ना, हीरे जवाहरात वाले आभूषण शैतान को भी पहनाए गए। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे। किसके सिखाए हुए? मैं क्या कर रहा हूँ? यहोवा की बातें आपको सिखा रहा हूँ। यहोवा के खुदा खुद नहीं करता है, वो सहारा लेता है किसी का, और उनकी बड़ी शांति मिलेगी। शांति मिल रही है कि नहीं? कंफर्म। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेरे से बचेगी,
क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। सुन, लोग भीड़ जाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। जितने भी आपको तकलीफ देंगे, परेशान देंगे, शारीरिक लोग, घबराना नहीं, आत्मिक वाले लोग। सुन, एक लोहार कोयले की आग धक्काते तेरे लिए हथियार बनाता है, वो मेरे से ही सुलझा हुआ है। उजाड़ने वालों के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सुलझा गया है, जिसके हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं। उनमें से कोई सफल ना होगा। सारे हथियार क्या हो जाएंगे? नए नियम में आने से खत्म हो जाएंगे। और जितने लोग मुंडाई होकर तुझ पर नालिश करेंगे, है ना, उन सभी के को तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर की यही वाणी। जितने सताएंगे, जितने आपको आएंगे, तो शरीर से जन्मे वाले लोग और आत्मा से जन्मे वाले रोग के कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। आओ सब प्यासे लोग पानी के पास आ जाओ, है ना। जिनके पास रुपया नहीं है सेब में ले लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारा दाम चुका दिया है। अब हम लोग आ जाएंगे 59। सुन, यहोवा का हाथ कोई ऐसा छोटा नहीं है कि वो उद्धार ना कर सके। यहोवा का है ना, पुराने नियम का यहोवा का हाथ कोई ऐसा नहीं है कि उद्धार ना कर सके। तो उसने उद्धार कहाँ किया? नए नियम से मर के जैसे वो जी उठ रहा है, तो उसने क्या कर दिया? जी उठने से उद्धार आपका साबित कर दिया कि तुम्हारा उद्धार हो गया। ना वह ऐसा बहरा है कि वो सुन नहीं सकता, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। अधर्म का काम है कि अपने यहोवा को पहचानो। डोंट वर्शिप एन अननोन गॉड। ट्रिनिटी इज ए अननोन गॉड, जिसकी कहीं उपस्थिति नहीं है, उस गॉड को मत मानो। जिसकी कोई क्या बोलना चाहिए, विवेक, जिसका कोई सिद्धांत या जिसका कोई रूप ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस खुदा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सिस्टर ने मुस्कुरा दी, क्योंकि जो नहीं आ रही थी बात अभी समझ में आ गई। अस्तित्व ही नहीं है तो उस खुदा को काहे को मानो? ट्रिनिटी अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मा विष्णु रहे, हिंदुओं का समान मत बनो आप, है ना। और हमारे पापों के कारण अपना मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? हमारी क्यों सुन रहा है? सारे पवित्र आत्मा के काम आप देखो, कोई भी कमी नहीं मिलेंगे। आप डायरेक्ट दिख रहा है कि नहीं आप में? हालांकि वो लेंस में से आ रहा, तो आप लोग को डायरेक्ट दिख रहा है। लोग तो क्या है, इनडायरेक्ट वे में देख रहे हैं। अब आ जाओ हम लोग 63 में, और भी आनंद है। पूरा आप पढ़ोगे ना, अब इतना समय नहीं है, आधे घंटे में और बहुत सारी चीज लेना है। वो कौन है जो अधम देश से बरसोबा नगर में बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है? कौन है? एदोम मतलब एसाउ। एसाउ था ना, इजाक का दो बेटे थे, याकूब और एसाउ। एसाउ क्या है? इस्माइल की बेटी से शादी करता, है ना। ये इसको पसंद करता, लेकिन बर्ड किसको पसंद करता? याकूब। तो ये जो एसाउ है वो एदोम वंशी। कौन सा देश है यार? एसाउ। ये एदोम देश बना, एदोम देश तो गड़बड़ी वाला देश। वहां से कौन से चला रहा है? गड़बड़ी वाले पाप, पुराना नियम। वहां से क्या चला रहा है? पूरा खून से दाग रौंदे हुए, जैसे प्रकाशित वाक्य में भी दाग रौंदने वाला काम है। दाग रौंदना मतलब पाप को नष्ट करना, मतलब पापियों को नष्ट करना। जिन्होंने पाप किए सारे कुचले जाएंगे। अंगूर को कुचलते हैं ना, वैसे ही सारे पापी लोग को कुचल डालेगा। जो क्या लिखा है, एदोम देश से बरसोबा नगर से बैंजनी वस्त्र क्यों है? बैंजनी वस्त्र क्योंकि लहू लुहान हो गया है ना। कांटों का ताज पहन के हुए, कीलों का और भाला टोपे और पैरों में खीले, है ना। तो और उसको सोटे मारे और उसको
क्या 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 नालिश किए, सारा चीज़ किए, उस चीज़ को यहाँ पे वो दर्शाया। तो उसने क्या कर दिया, अपने व्यंजनीय कपड़े पहना हुआ है ना। वो पाप को क्या किया उसने, जैसे एक इंसान पापियों को तलवार से काटता है तो क्या हो जाता है उसके कपड़े, पर यहाँ उसने कैसे किया, प्यार से, शांति से। शांति का राजकुमार है। कौन सी शांति थी उसने, चुपचाप उसने सूली सही, चुपचाप उसने अपने कपड़े व्यंजनी समान कर दिए, चुपचाप उसने अपने मृत्यु को तुम्हारे सामने दे दी। और उस मृत्यु से जब उसके कांटों का ताज ये और वो उस तरीके से वो उसके कपड़े क्या हो गए, पर वो चला आ रहा है, सर पे कांटों का मर गया ना, गाड़ा गया तीसरे दिन, तीसरे दिन क्या आ रहा हो, चला आता है जो अति बलवंत और भड़कीला पहरवे पहने हुए झूमता हुआ है, ग्लोरी के साथ में, पूरे आत्मविश्वास के साथ में जंग जीत के, तलवार और वस्त्र की नहीं। जैसे उसने नम्रता से अपने बाजी को जीता, हमारे को छुड़ाया, दुश्मनों को नाश किया, खत्म किया, बरसों बाद पाप को, पुराने नियम को खत्म किया, और हमारे को तो हमारा भी काम बनता है। हमारी लड़ाई काय की है, विश्वास की लड़ाई। हमारी लड़ाई विश्वास की लड़ाई। भड़कीला पहने हुए झूमता हुआ चिरा, ये मैं ही हूँ, यहोवा है पुराने नियम में। और हालांकि काम किसने किया, और यहोवा क्या बोलता है, ये मैं हूँ, पर काम किसने किया, यीशु ने। तो यीशु और यहोवा ये कोई फर्क ही नहीं है। ये मैं हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति मुझ में मैं रखता हूँ। आमीन, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर आयत हमारे लिए लागू नहीं होती तो फिर हमारा छुटकारा। वो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की कारगर ने, जैसे ही वो मर के कब के डट के जी उठा, इसी के लिए रेजरेक्शन वाला है। ये ईस्टर का मैसेज सारी दुनिया में जाए, प्रार्थना करूँगा। एंड टाइम मैसेज शायद ही कहीं मिलेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से मेरे समान खुदावन 7 याजक को तैयार करेगा वर्ल्ड में। वाचा के संदूक को संभालना है ना, कितने याजक हो ना। मूसा साथ चलता था, मूसा आज्ञा देता था, लेकिन उसके पीछे वाचा के संदूक को 7 लेवियों लोग ने, प्रीस्ट लोगों ने उसको संभालते थे। तो ऐसा संदेश 7 लेवी, जिससे खुदा की वाचा जो है ना उसको ही संभाल रहे हैं ना। कंधे पे दिया ना उसने, फोटो में दिया ना, कंधे के ऊपर में, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी लाइट आ रही है, पूरा उसके अंदर में। तो 7 याजक होंगे, ठीक है, दुनिया के अंदर में। आप लोगों को मालूम नहीं, आप लोगों को एक मालूम है ना, खुदा ने मेरे को जीना ये मालूम है। आगे भी खुदा जानता है कहाँ कहाँ है। ये मैं बाइबल में नहीं लिखा है, मुझको ऐसा लगता है, क्योंकि वाचा के संदूक को 7 याजक रखते हैं। 7 पूरी फूकी जा रही है, 7 फूक के पहले 7 नंबर है, 7 दीवट है, 7 कलीसिया काल है। जब तक 7 कलीसिया काल खत्म नहीं होगी तब तक किसी का उद्धार नहीं होगा। तेरा पहरवा क्यों लाल है, अरे मौत से जीत के आ रहा हूँ। किस कारण की तेरे वस्त्र हाथ से दाग रौंदे हुए के समान है, क्योंकि पाप को पूरा खत्म करते हुए आ रहा हूँ। और वो खत्म कब किया, मृत्यु से सेवंत हो गया। मैंने तो अकेला ही देखा, अब कोई 2 और 3 पर्सन इसका सहारा नहीं ले रहा। वो क्या बोल रहा है, मैंने तो अकेला ही हो कि दाग को रौंदा है, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैं नहीं, अपने क्रोध में आके उन्हें रौंदा और आकर उन्हें लताड़ा। 1 सिंगल पर्सन गॉड। और लहू के छींटे मेरे वस्त्र में पड़े हैं, और
इससे मेरा सारा पहरवा धब्बेदार, हो गया है। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष छुड़ा लिया उसने, छुड़ाई हुई वर्ष को। अभी हम लोग इसको थोड़ा फास्ट लेते, हम लोग रोमियो की किताब उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे। देखो, हे भाइयों, तुम नहीं जताया, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ। काय के जानने वाले से? ओल्ड टेस्टामेंट के जानने वाले थे, कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रफुल्लता रहती है। मैं बताया, सही समझाया ना? क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी रहती है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति से व्यवस्था से छूट गए। तो हम पुराने नियम के व्यवस्था में थे, तो पुराने नियम का पति छूट गए, मर गया, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को मार दिया, मर गई। तो वैसे ही हमारा पुराने पति से हम जब मर जाते हैं तो स्त्री दूसरा पति करे तो पाप ने गिना जाता। नौवीं स्त्री का भी पति मर जाता है तो उसको किंग्समैन रिडीमर मिलता, है ना? रूथ का पति भी मर जाता तो उसको बोस मिलता है। और बोस कौन है? प्रभु यीशु मसीह का टाइप है। बोस जो नौमी को सुरक्षिता देता है, वही दुल्हन को भी, वही नौमिया ने यहूदियों लोगों को, और रूथ मतलब दुल्हन को, दोनों को सुरक्षिता कौन देता? बोस। वैसे ही यहाँ पे कि मर जाए तो दूसरे की हो जाए, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह विचारनी नहीं कहलाएगी। दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह विचारनी कहलाएगी, परंतु यदि जीवित रहा तो, जीवित रहते हुए अगर वो दूसरे पद से विवाह करती है तो वह विचारनी। लेकिन यदि पति मर जाए, पुराना नियम का पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, पुराने नियम की व्यवस्था से। इसके लिए गले का बंधन तो, जहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की भी हो जाए तो भी वह विचारनी नहीं ठहरेगी। वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा, इसकी देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गए, कि उस दूसरे की हो जाओ जो मरे हुए में से जीवता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं के व्यवस्था में द्वारा थे, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए, व्यवस्था से कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं परंतु आत्मा की रीति पर सेवा करते हैं। जब पुराना खत्म हो गया, है ना, तो नए के अंदर में हम लोग आ जाते हैं। मैं डायरेक्ट आपको ये वाली किताब है ना, क्या बोलते हैं, इब्रानियों की किताब, थोड़ा सा कट शॉर्ट करते, उसके अंदर में पर्सन लिखा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ये सारी सृष्टि में पहलौटे वाला है, ठीक है। और फिर मैं उसका पिता हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। मैं बताया आपको, पिता अनदेखा वाला और पुत्र देखा वाला रोल। और जब पहलौटों को फिर से जगत में लेके आता, and again he bringeth the firstborn in the world, firstborn into the world। अब फिर से वो जगत में लेके आता है। इंग्लिश के अंदर में पर्सन लिखा है, इब्रानियों की किताब निकाले फटाक से, इब्रानियों की किताब और उसका पहला अध्याय।
देखो तीसरी आयत में लिखा है, Who being the brightness of his glory, प्रभु यीशु मसीह किसका अमदेखी खुदावन का ग्लोरी है, ब्राइटनेस जो दिखता है, एंड द एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन, एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन, तीसरे आयत में लिखा है, और वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, तत्व की छाप है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, पर्सन, एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन, PERSON, गलत बोला मैंने, पर्सन जो बता रहा था। तो मरे हुए में से फिर जो जी उठा वही। अब हम लोग 5-10 मिनट के अंदर में प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय के ऊपर में हम लोग मनन करेंगे और हमारा आज का संदेश हम लोग समाप्त करेंगे। देखो अब चौथे में सिंहासन है, सिंहासन के अंदर में एक विराजमान है, फिर उसके बाद में 4 करूब है, और 4 करूब के बाद में समुद्र है, समुद्र मतलब लोग है, और रेनबो का 24 प्राचीनों का घेरा है। वो 12 यहूदियों के गोत्र है और 12 प्रभु यीशु मसीह के चेले। ये सारा मंदिर है लोगों से भरा हुआ है ना। वो 4 करूब क्या है, प्रभु यीशु मसीह का मेमना है, और मेमने के अंदर में क्या है, हमारे मेमने की जीवन की किताब के अंदर में हमारे नाम लिखे, और वही हमारा मंदिर है, वही खुदावन का मंदिर है। जो सिंहासन पर बैठा था, परमानेंट बैठा है क्या, गद्दी छोड़ेगा वो, ताकि नए को स्थापित करे। हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। ये रेजरेक्शन के ऊपर में है संदेश, तो अभी आज हमारा रेजरेक्शन का दिन है ना। और वह 7 मोहर लगा के बंद की हुई थी। कितने मोहर? 7 जब तक खुलेंगे नहीं तब तक उद्धार होएगा नहीं। 7 नंबर क्या है, पूर्णता को दिखाता है। फिर मैंने एक बलवंत दूत को देखा जो ऊंचे सबसे पुकार कर कहता था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। ये वही आवाज कह रही इनविजिबल गॉड में कि इसमें जो बैठा है, क्योंकि जो बैठा है मतलब क्रिएटेड, सारी सृष्टि में पहलौठा बैठा है, सारी सृष्टि का पहलौठा बैठा है। और उस पहलौठा ने क्या किया, फिर मर के जी उठ के फिर क्या किया, उस पुस्तक को लिया। तो फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड, मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा। 2 पुत्र के बारे में बताया ना। पहले वाले पुत्र को क्या है, सृष्टि के पहलौठे वाले ने क्या करना है, पुराने नियम को स्थापित करने के लिए अपने प्राण को देना है, ताकि उसके अंदर में बच्चे आ सके। 5 दिन स्त्री, पुराने नियम क्या है, तो खुदावन था वहाँ का राजा, गद्दी पे बैठा, लेकिन क्या है, स्त्री कलीसिया 5 है। अब उस बांझपन को हटाने के लिए क्या, कैसा बांझपन को हटाया उसने, कलीसिया को, बच्चे का विश्वास के बच्चे। जैसे ही वो अंकुर की डाली निकली, जैसे ही वो खून से सना हुआ मेमना निकला, जैसे ही वो अदोम नाम बारी से झूमता हुआ चला आ रहा है, वो इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। किसी को तो इसको तोड़ना है, बंधन, पुराने नियम के बंधन को तोड़ के खत्म करना है, तभी नए पे लाना। परंतु ना स्वर्ग ने, ना पृथ्वी पे, ना पृथ्वी के नीचे कोई पुस्तक को खोलने और उसकी दृष्टि डालने के योग्य हो गया। तो कोई भी इंसान नहीं, ना वो स्वर्ग पे चढ़ पाया, ना धरती के नीचे कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो इस पुस्तक को खोल ले। और हम सबको पुस्तक को खोलना मतलब कलीसिया को स्थापित करना, बांझ को फिर से माताहीन बनाना। बांझ के बच्चे ही व्यवस्था के हुए बच्चे से ज़्यादा अधिक होंगे, और यही खुदावन के उत्तरकारी अधिकारी होंगे, इसके सिंहासन के। इसलिए वो राजा बनाएगा आपको और प्रीस्ट बनाएगा। तब मैंने फूट कर रोने लगा। यूहन्ना बोला फूट कर, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने और उसकी दृष्टि डालने के कोई योग है नहीं, पुराने नियम को खोलने के लिए कोई है नहीं। इस पर उस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, प्राचीन मतलब विलियम मैरियन, इंसान है ना, किसी इंसान को बोला उसने खोलने के लिए, आवाज ने।
तो फिर किसने खोलना कंधे पे हाथ रखा यूहन्ना को समझ में नहीं आ रहा, रो रहा है। तब क्या किया, एक प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, किससे, यूहन्ना से कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का, यहूदा के गोत्र का सिंह। ये तो आपको मालूम है ओल्ड टेस्टामेंट। तो चौथे नंबर का जो पुत्र था याकूब का, उसका नाम क्या था, जूडा। पहला रेबिन ने क्या किया, उसके बाप के बिस्तर को खराब किया। सिमोन और लेवी ने क्या किए, खतना करवाए ना। डायना उसकी बहन थी ना, डायना के साथ में गलत काम करते हैं ना वहाँ के लोग, तो उनको क्या बोलता है, खतना कराओ, तो हमारे साथ होंगे तब हमारी लड़की हमारी बहन देंगे आपको। खतना कराया तो क्या हुआ, लुट पड़ गए, तब तलवार निकाली और उनको खत्म हाथ कर दिया इसने लेवी और सिमोन। तो उसके गुस्से को देख के खुदा ने, गुस्से से नहीं, खुदा ने कैसे जीता जन को, नम्रता, प्यार से और क्रूस पे निर्दोष मेमने के आधार पर उसने हमारे को सुरक्षिता दिलाई। और सिंह तो समझ में आ गया। और दाऊद का मूल मतलब उसका बीज, उसका रूट। मूल मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट। रूट को हिंदी में क्या बोलना चाहिए, जड़ बोलना चाहिए। यहाँ लिखा मूल मतलब जड़ में से ही वो आ रहा है ना। इंग्लिश में क्या लिखा है, रूट। रूट में से क्या निकल रही है, जड़। ठीक है। तब वहाँ लिखना है कि वो झाड़ कटा, ये भेद कोई समझाएगा नहीं, अभी आपको समझा रहे हम। और उसके सातों मोहरे तोड़ने के लिए क्या हुआ है, जीवन का मतलब पावर। कुछ तो भी कार्य, बड़ा कार्य करके वो मर के कब्र को खोल के फिर वो पौलुस भी संदेश देता ना, हे मृत्यु तुम कहाँ, एक कब्र तेरी जय कहाँ। मृत्यु पाप का डंक है, और एक बार डंक तोड़ के खत्म कर दिया, दोबारा फिर मृत्यु मिलती नहीं। तो वो पाप के बंधन को खुदावन ने कब्र के अंदर में हमेशा के लिए खत्म किया है ना, पाप को। और फिर वो क्या हुआ, कब्र को क्या किया उन्होंने, अब हमेशा के लिए जीवित रहेगा, अब भी दोबारा मरने का नहीं, और हम भी उसके साथ में फिर कभी मरने के नहीं। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों के बीच में, उस सिंहासन और चारों प्राणियों के बीच में, यही मंदिर होगा ना, टाइप तो यही है जो शारीरिक मंदिर था, लेकिन उद्धार के टाइप पे ये सब खत्म हो जाता है, ये मिलाप वाला तंबू रह जाता है। चारों करूबों के बीच में है ना, यहीं से अंगार जाती थी ना, यहीं से धुआं जाता था, धुआं कहा जाता था स्वर्ग में। और क्या क्या कहा जाता था, ये बिलीवर्स की प्रार्थनाएं हैं, ये आप लोग हैं। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों के बीच में से, उन प्राचीनों के बीच में से मानो वक्त किया हुआ एक मेमना खड़ा हुआ। वो जो सिंहासन पे बैठा था उसी ने ही अपने भुजा को बढ़ाई है ना, उसी ने अपने को काट दिया, और देसी की ठूट में से जड़ और यीशु कोई अलग अलग नहीं है, वही जड़ भी वही है, और पुराना नियम का झाड़ कट गया वो भी यीशु है, और ये जड़ भी यीशु है, और जो अंकुर की डाली आ रही वो भी यीशु है। बोला ना मैं अकेले ही सारा काम करता हूँ। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों उन बीच में से मानो वध किया ना, मरने के बाद जीवंत होना है। वध क्या मतलब, कट गया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन पाप को खत्म होना है, एक्चुअली में मरा वो। इसीलिए वो कहता है कि पुत्र को फिर से जगत में लेके आता है। तो फिर तुम्हारे लिए दुल्हन को क्या करना है, उस पहले आप नियम पे पति को मार के उसकी हो जाओ जो मरो में से तो आप लोग काय के होंगे नए नियम की। इसके लिए दाऊद भी कहता है पुराने नियम के यहोवा से कि लॉर्ड सेड अनटू माय न्यू टेस्टामेंट, लॉर्ड खुदा ने ओल्ड टेस्टामेंट से मेरे तेरे बैरियों को
क्योंकि वहां मेमना खड़ा देखा, उसके 7 सिंह और उसकी 7 कलीसिया काल होंगी। उसको क्या है, प्रभु यीशु मसीह के 7 आंखें। इसी के लिए जो उकाब मिलता है ना आँख, इसके ऊपर में दिखा रहा है कि जो किताब के भीतर और सामने लिखी है सारों का भेद वो खोल के बताएगा। कौन? पवित्र आत्मा। उसके 7 सिंह और 7 ये यीशु की 7 आत्माएं। आँख भी यीशु की आत्माएं हैं और सिंह भी दिखाया ना यहाँ पे, उसकी 7 सिंह है और 7 आंखें। फिर क्या लिखा है, ये परमेश्वर की 7 आत्मा। तो आत्मा क्या है, सिंह भी है और आत्मा क्या है, आंखें भी। आंखें और सिंह क्या है, आत्मा। आत्मा क्या है, पवित्र। और ये क्या है, पवित्र। और ये क्या है, पवित्र आत्मा। और ये क्या है, यहाँ से आग जो निकल रही है वो पवित्र आत्मा। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से सिंहासन पे जो बैठा था पूरा अधिकार ले लिया, सिंहासन का अधिकार ले लिया। और अब उसके साथ में उसकी दुल्हन का भी छुटकारा। तब वो पेश करता है अपने अधिकार को। तब उसने पुस्तक ले ली, तो वो 4 प्राणियों 24 प्राणियों उन मेमने के सामने गिर पड़े। किसके सामने गिर पड़े, किसके सामने गिर पड़े? पिता के सामने क्यों नहीं, पवित्र आत्मा के सामने क्यों नहीं? क्योंकि वो तीनों यही व्यक्ति के ऑल गॉड हेड जो है वो इसी व्यक्ति के ऊपर में डाले गए। अब बिनाए और धूप जो पवित्र, देखा, बिनाए और धूप किसके, लोगों की प्रार्थना है। कहाँ बजाई जाती थी बिनाए? आज ये वेदी, ये मिलाप वाली वेदी है, यहीं से मिलाप हो गया। और यहीं से जब मिलाप कर दिया इसने बकरे को और इसको, क्योंकि बकरा जो था हमको मरना था, लेकिन बकरा कौन बना? क्योंकि उस पर पासा डाला गया है ना। बकरा किसके लिए था? हमारे लिए। लेकिन पासा डालने के बदले वो हमारे लिए, ये जो मरना है इसके बदले खुदा हमने कहा